22 लाख नौकरियां मतलब समझते हैं 22 लाख परिवारों का अपनी ज़िंदगी बदल लेना। वेलकम बैक। अखिलेश यादव ने एक अनाउंसमेंट किया है कि अगर हम सरकार बनाते हैं तो हम देश के यूथ को 22 लाख नौकरियां देंगे। क्या अखिलेश ये 22 लाख नौकरियां दे पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है जो पूछा जा रहा है यूथ की तरफ से। काफ़ी लोग आपको बताएंगे कि 22 लाख नौकरियों का लालच देकर आपका वोट ले लिया जाएगा, उसके बाद नौकरियां नहीं दी जाएगी। पहली बात, अगर अखिलेश यादव ने इतना बड़ा प्रॉमिस किया है तो कुछ सोच के ही किया होगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि ये 22 लाख नौकरियां क्या अखिलेश वाकई में दे पाएंगे। अगर आप मेरा ओपिनियन जानते हैं, मेरा ओपिनियन ये कहता है हाँ, ये 22 लाख नौकरियां देना पॉसिबल है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप उत्तर प्रदेश की सरकारी वेबसाइट पर जाएंगे तो आप पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में 80 से ज़्यादा सरकारी विभाग हैं। सरकारी विभाग, सैनिक कल्याण विभाग है, सेकेंडरी एजुकेशन विभाग है, सेरिकल्चर विभाग है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, हैंडलूम डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, हाउसिंग डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट, लैंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। इन सारे डिपार्टमेंट्स में भर्तियां चाहिए, लड़के चाहिए काम करने के लिए। क्लैरिकल कैडर में भी चाहिए, ऑफिसर कैडर में भी चाहिए। इन लड़कों को रिक्रूट अगर नहीं किया जाएगा ये कहकर कि कोरोना में हमारे पास पैसा देने के लिए पैसा नहीं है, तो नौकरियां कैसे बनेंगी? पिछले 2 साल में तो नौकरियां आई ही नहीं हैं, और उससे पहले भी अगर आप 4-5 साल का हिसाब लगाओ तो नौकरियां कम होती गई हैं हर साल, ये कहकर कि हमें इतने लोगों की ज़रूरत नहीं है, हमारा खर्चा पेंशन पर हो जाता है, हमारा खर्चा सरकारी सैलरी पर हो जाता है। इतना कितना सैलरी दे देते हो आप लोग सरकारी कर्मचारियों को? अगर आप बड़े ही देशों की बात करोगे, फॉर एग्जाम्पल पेंशन को लेकर भारत ने बहुत रोजना रोया है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ पेंशन के बारे में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अखिलेश अच्छे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ दूसरे लोग अच्छे नहीं, मैं सिर्फ आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि क्या सरकारी नौकरियां या जस्ट नौकरियां बनाना इतना मुश्किल है भारत के लिए? मुश्किल नहीं है, आपको बरगला कर धमकाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, भारत सरकार का आधिकारिक आंकड़ा ये कहता है कि जो भारत का खर्चा है पेंशन के ऊपर, अपने पूर्व रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन पर, वो है $5,374 करोड़ के आसपास। ठीक है, $5,500 करोड़ पकड़ लीजिए। भारत की इकोनॉमी है $2.5 लाख करोड़ की। अब आप परसेंटेज निकाल लीजिएगा कितना परसेंट बनता है। वहीं अगर आप दूसरे विकसित देशों में जाओगे तो ऑन एवरेज यूरोपियन कंट्रीज 10% से ज़्यादा जीडीपी का खर्चा पेंशन पे करती है। मैं पेंशन की बात कर रहा हूँ, सैलरी की बात बाद में है। ठीक है, अगर आप सैलरी को भी देखना चाहते हैं तो एक एग्जाम्पल ये है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांचेस अमेरिका में भी है। अमेरिका में भी एसोसिएट रिक्रूटमेंट होता है, इंडिया में भी एसोसिएट रिक्रूटमेंट होता है। अमेरिका में मिनिमम वेज कंसेप्ट ये कहता है कि वहाँ पर एंट्री लेवल बंदे की साल की इनकम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में 20 लाख के आसपास होगी। वहीं इंडिया में अगर कोई एंट्री लेवल रिक्रूटमेंट हुआ है एसबीआई में, उस बंदे की इनकम किसी भी हालत में 3.5 लाख 4 लाख से ज़्यादा नहीं होगी। ये 5 गुना का जो डिफरेंस है ना, इसको आप बत्ती बनाकर साइड में रख लीजिए और डेली जलाकर पूजा किया कीजिए कि हम लोग अमेरिका बनना तो चाहते हैं लेकिन उतना पैसा अपने लोगों को देना नहीं चाहते। नाउ कमिंग बैक टू द प्राइवेट सेक्टर, अगर अखिलेश कहते हैं कि 10 लाख नौकरियां हम सरकारी विभाग से ले लेंगे, मैं कह रहा हूँ 22 में से 10 सरकारी में आ जाएगी, तो वो 100% पॉसिबल है, बन जाएगी। 5 साल में बहुत आराम से बना सकते हैं अखिलेश यादव, कोई समस्या नहीं है। बाकी की बची 12 लाख नौकरियां कहाँ से देंगे अखिलेश यादव? 12 लाख नौकरियां आईटी सेक्टर से आएगी। मुझे नहीं पता, मेरा उत्तर प्रदेश का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। छोटा सा एक्सपीरियंस है, एक फ्रेंड की शादी में गए थे तो जिस ट्रेन के अंदर थे अजमेर सियालदा एक्सप्रेस में, वो कानपुर के बाहर रुकी थी रेलवे स्टेशन पे। अखिलेश के टाइम पे गए थे तो उस पर कोई नीचे वाली बर्थ पे सो रहा था, खिड़की में से हाथ मार के उसका कोई बैग चुरा के ले गया। तो ये जेन्युइन एक्सपीरियंस है मेरा उत्तर प्रदेश के साथ, इससे ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ अगर अखिलेश यूथ है, अखिलेश प्रॉमिस कर रहे हैं, अखिलेश एक अच्छा एनवायरनमेंट देने का वादा कर रहे हैं, तो आईटी डिपार्टमेंट, आईटी सेक्टर की तरफ से 12 लाख नौकरियाँ ज़्यादा नहीं हैं। आप देश की 2 बड़ी टेक कंपनीज़ को लीजिए, आप टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को लीजिए, उनके पेरोल पर 5.5 लाख के आसपास कर्मचारी हैं। ठीक इसी तरह इन्फोसिस के पास 2.5 से 3 लाख कर्मचारी हैं। एक्सेंचर के पास स्टाफ है, कॉग्निजेंट के पास स्टाफ है, HCL के पास स्टाफ है, विप्रो के पास स्टाफ है। जितनी बड़ी या छोटी कंपनीज हैं हमारी मिलके, इतना स्टाफ तो रिक्रूट कर ही लेंगी वो। ठीक है, 12 लाख अगर उत्तर प्रदेश उनको 5 जगह भी ऐसी दे देगा, 5 बड़ी कंपनियों को टैग पार्क बना के, वो कहीं भी दे दो, जरूरी नहीं है आप हाई क्लास सिटी के आसपास दो, कहीं भी बनाओ, उसके बाद वो सिटी डेवलप हो जाएगी। 12 लाख रिक्रूटमेंट्स उत्तर प्रदेश की तरफ से आईटी सेक्टर में कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है, क्योंकि वी आर एक्चुअली गुड एट सॉफ्टवेयर फ्रंट। बट सवाल ये है कि इस सब की ज़रूरत क्यों पड़ी? इस सब की ज़रूरत इसके लिए पड़ी क्योंकि 2 लाख, माफ़ कीजिएगा, इस सब की ज़रूरत इसके लिए पड़ी क्योंकि 2 GB का जो डेटा था वो बेरोज़गारी का एहसास नहीं होने दे रहा था। नौकरियाँ मांगी नहीं, लोग रिटायर होते गए, कोविड की वजह से काफ़ी लोग तो मर गए, बीच का जो गैप था वो भरा नहीं। 22 लाख नौकरियाँ मतलब समझते हैं आप? 22 लाख परिवारों का अपनी ज़िंदगी बदल लेना। और अगर कोई ये प्रॉमिस कर रहा है तो मेरे हिसाब से प्रॉमिस भारत के लिए बहुत अच्छा प्रॉमिस है। जय हिंद।